अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्स इंग्लिश ग्रामर। और आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, इसमें ज़मीर। प्रोनाउन इसमें ज़मीर। अ वर्ड, तो व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, और अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, इसमें ज़मीर एक लफ्ज़ है जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि सर आप ये बताएं कि इस प्रोनाउन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो इसकी तारीफ़ हम यूँ भी कर सकते हैं, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। इसमें ज़मीर एक लफ्ज़ है जो कि इसम की जगह इस्तेमाल होता है ताकि वो नाम, वो इसम बार बार जुमले में इस्तेमाल ना हो। समझ आ गई? ठीक है, इसको हम ज़रा समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि अली इज़ अ गुड बॉय, ही कम्स टू स्कूल डेली, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। अब इस मिसाल में अगर हम देखें कि ये अली तो हो गया नाम, ठीक है, और हमने कहा है कि प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ है जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है ताकि वो नाम बार बार इस्तेमाल न हो। तो अली नाम हो गया। अब अली अच्छा लड़का है, ही कम्स टू स्कूल डेली, वो रोज़ाना स्कूल आता है। कौन आता है? वो अली। तो अली की जगह इस्तेमाल हुआ, अली की तरफ इशारा है, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इसके बाद हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, उसका वालिद, उसका बाप डॉक्टर है। किसका? अली का। तो ये भी अली की तरफ इशारा है, ये भी अली की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो इस जुमले में ही और हिज क्या है? प्रोनाउंस हैं। क्लियर? एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड pronoun. For what purpose we use pronoun? In order to avoid repetition of a noun in a sentence. Okay, अब ज़रा हम चलते हैं कि प्रोनाउंस की किस्में। प्रोनाउन की काफ़ी सारी किस्में हैं, जैसा कि नंबर फर्स्ट पे हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है उनमें उसके इस इडेंस के अंदर क्या आते हैं? दिस, दैट, दीज और दोस। ये दिस और दैट, दिस और दैट ये सिंगुलर हैं। क्या है? सिंगुलर, ये सिंगुलर हैं। जबकि दीज और दोस ये क्या है? प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, करीब चीज़ के लिए। दैट वाहिद के लिए और दूर चीज़ के लिए। दीज करीबी चीज़ों के लिए और ज़्यादा चीज़ों के लिए। दोज दूर की चीज़ों के लिए और ज़्यादा चीज़ों के लिए। क्लियर हो गया? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है? दिस, दैट, दीज और दोस। दिस और दैट सिंगुलर प्रोनाउन है, जबकि दीज और दोस प्लूरल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। अब इसके बाद इनडेफिनेट प्रोनाउन, नाम से ही ज़ाहिर है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर्स टू अनस्पेसिफाइड पर्सन और थिंग। अनस्पेसिफाइड जो ख़ास ना हो, जैसा कि समवन, एनीवन, एनीथिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गए? इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गए। अब इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिटी शिद्दत को कहते हैं, इंटेंसिफाई और एम्फेसाइज। तो दीज प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंटेंसिफाई द प्रोसीडिंग नाउन और प्रोनाउन, जो कि किसी नाउन या जो पहले जो ये ऐसे ज़मायर हैं, ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया होता है उस पर क्या करते हैं? फोर्स करते हैं, ताकीद करते हैं। जैसे कि मैं एक मिसाल आपको दूंगा, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी अ स्टोरी, ही हिमसेल्फ टेल मी अ स्टोरी। तो हिमसेल्फ क्या हो गया? ये इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया। ही हिमसेल्फ, उसने बजाते खुद, मतलब है प्रोनाउन की उसने क्या किया? इसको वाज़े किया। तो प्रोसीडिंग जो होता है ना प्रोनाउन या नाउन, उसको इंटेंसिफाई करता है, उस पर जोर देता है। ही हिमसेल्फ टेल मी द स्टोरी, उसने बताते खुद मुझे स्टोरी बताई।
हिमसेल्फ यहाँ पे क्या हो गया, इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव नाम से ज़ाहिर है इंटरोगेशन, सवालात, ऐसे प्रोनाउन जो बतौर सवालात, जो सवालात में इस्तेमाल होते हैं, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या है, हु है, हुज है, हुज बुक इज़ ऑन द टेबल, होम हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाट हो गया। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन 3 किस्म है के हैं। कितने हैं, 3 किस्म के हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इसकी तफसील में हम चलते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या हैं, ये अभी आपको हम बताते हैं। तो अब हम चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तफसील में। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है मैंने बता दिया कि 3 किस्म के हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं आई और वी, आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, ठीक है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या आते हैं, यू, यूअर, यूअर्स, यू, ठीक है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में फिर मतलब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन 2 हैं, आई, माई, मी, वी और अस, और यू, यूअर, यूअर्स, यू, ये है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में फिर क्या आता है, ही, हिज, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, दे, दियर, दियर्स, देम, ठीक है। और तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। याद रखिए कि पॉजेसिव हालत में जो है ना, वो पॉजेसिव केसेस 2 किस्म के, माई, माइन, आवर, आवर्स, यूअर, यूअर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, देयर, दियर्स, ठीक है। तो पॉजेसिव केस 2 किस्म के हैं। और इसके बाद एंड पे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, उन जुमलों में इस्तेमाल होते हैं जब फ़ाइल और मफ़ऊल एक हो। जब फ़ाइल और मफ़ऊल एक हो, या दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि जब काम वापस फ़ाइल की तरह लौट आए, तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, माई सेल्फ हो गया, यूअर सेल्फ हो गया, देम सेल्व्स हो गया, हर सेल्फ हो गया, और इट्स सेल्फ वगैरह, ठीक है। तो ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन थी जो कि हमने तफसील में पढ़ा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दीज, दोस, दिस और दैट आते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन में हमने पढ़ लिया, जो कि इनडेफिनेट नाम से ही ज़ाहिर है, जो डेफिनेट ना हो, जैसा कि समबॉडी, एनीवन, समवन और एनीथिंग। इंटेंसिव प्रोनाउन में हमने पढ़ लिया कि ये जो अपना प्रीसीडिंग नाउन है जो पहले इससे इस्तेमाल हुआ होता है, उस पर क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, ज़ोर देता है। जैसे कि हमने मिसाल पढ़ी कि ही हिमसेल्फ टोल्ड मी द स्टोरी, उसने बताते ख़ुद मुझे सारी कहानी बताई। और इसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिया कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन होम, हुज, व्हेन, विच वगैरह ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के ज़ुमरे में आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की हमने 3 किस्में पढ़ी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फिर इसके हमने सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ लिए। और एंड पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लिए। तो व्यूअर्स टाइम की कमी की वजह से, चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर व्यूअर्स बोर हो रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि टू द पॉइंट रहें और क्लियर हो। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।